ये देखो, ये जो बुक है लूसीफर वॉस इनोसेंट, इसको पढ़ के मुझे जो जो समझ आया है मैं इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाला हूँ। सो जिसने भी ये बुक पढ़ी है, जिसको भी इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कंफ्यूज है गॉड को लेके कि गॉड सच में रियल गॉड है या फिर लूसीफर रियल गॉड है, सो उन सब का कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। इसमें जो 3 चैप्टर हैं, मैं तीनों चैप्टर कवर करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर कवर करूंगा और अगले वीडियो में सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके मैं तीनों चैप्टर कवर करने वाला हूँ। सो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको जानना है कि ये बुक सही बोल रही है या नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बुक 3 बार पढ़ी है और इस बुक में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बुक है, तीर्थ ने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है और कुछ नहीं। पूरी बुक अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ोगे तो पूरी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक मूवी की स्क्रिप्ट मिलने वाली है। उस स्क्रिप्ट में तीर्थ कुछ ऐसी बातें करता है जो डिफाइन करता है कि लूसीफर इनोसेंट है और जो गॉड है वो इविल गॉड है। सो उसी बात को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्या सच में लूसीफर वॉज इनोसेंट या फिर जो गॉड है क्या वो रियल गॉड है या फिर इविल गॉड है। चलो देखते हैं। ये जो बुक है लूसीफर वॉज इनोसेंट, इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो कई बैंड बुक्स है उसमें से उठा के लिखी गई है, जैसे कि अपोक्लिप्स ऑफ एडम, सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जॉन। तो मैंने जाके वो बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन आज इस बुक में क्या लिखा है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस बुक में ये लिखा है कि तीर्थ जो है वो डेविल को समन करता है, मतलब वो डेविल को बुलाता है। तो एक दिन लूसीफर हिमसेल्फ तीर्थ के सामने प्रकट हो जाता है और तीर्थ लूसीफर से बात करते करते इस बुक में वो सारी चीजें लिख रहा है। तो इस बुक में लिखा है कि हम इंसान, हमारा जो मन है यही सच्चा भगवान है और यही जो प्योर थॉट्स, जो डिवाइन माइंड, ये जो है ये असली भगवान है, ऐसा ये बुक बोलती है। और तो और ये भी बोलता है कि जो ट्रू गॉड है उसने हमको एज अ स्लेव, उसकी स्लेवरी करने के लिए बनाया, वरना हमारा जो डिवाइन माइंड है ये गॉड से भी ऊपर था, वही सच्चा भगवान था। और अभी जो गॉड है वो एक इविल क्रिएटर है। तो उस गॉड को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि हम, मतलब हमारा डिवाइन माइंड उससे ऊपर है, इसीलिए उसने इस डिवाइन माइंड को काबू किया और इनटू 2 डिवाइड किया, एडम एंड ईव को, ताकि वो कभी एक ना हो पाए और वो गॉड के ऊपर ना जा सके, ताकि हम जिंदगी भर उसके गुलाम में रहे, उसकी स्लेवरी करें। लेकिन यहीं पे मेरा पहला सवाल आता है। देखो, मैं जो भी इसमें सवाल करने वाला हूँ, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझे इस सवाल के जवाब दोगे। मतलब कमेंट सेक्शन में जितना बड़ा हो सके, अगर आपको पता है इस सवाल के जवाब तो मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के इस सवाल के जवाब दे देना, ठीक है। तो पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये है कि अगर इस बुक के हिसाब से अगर गॉड हमसे नीचे था और हमारा डिवाइन माइंड गॉड से भी ऊपर था, तो गॉड ने हमको काबू कैसे किया? क्योंकि ऑलरेडी हम इन पावर थे, हमारे पास वो पावर थी और गॉड हमसे नीचे था, जो अभी रियल गॉड है, जिसको इस बुक में इविल गॉड कहा गया है। अगर वो हमसे नीचे था और हम अगर उससे ऊपर थे, तो इन द फर्स्ट प्लेस ये सवाल पैदा होता है कि उसने हमको काबू कैसे किया और इनटू 2 डिवाइड कैसे किया और स्लेवरी में कैसे डाल दिया। ये सोचने वाली बात है। एक तो वो हमको काबू नहीं कर पाता क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा, इस बुक के हिसाब से हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो गॉड हमें काबू नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। और अगर उसने हमें काबू किया है तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हम उससे नीचे थे और वो हमसे ऊपर था, इसीलिए वो हम पे काबू कर पाया है। क्योंकि एट लास्ट जो भी पावरफुल है, जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वही वीक के ऊपर हमेशा राज करेगा। और अगर हमको काबू किया है तो जिसने भी हमको काबू किया वो ऑफ कोर्स हमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। और दूसरा सवाल, इस बुक के हिसाब से हमारा माइंड जो है वो डिवाइन माइंड है, वो पावरफुल माइंड है। तो मेरा ये सवाल है कि अब हमारा माइंड इतना करप्ट माइंड क्यों है? हम इतना करप्शन क्यों करते हैं? हम पाप क्यों करते हैं? हम दूसरों का मर्डर क्यों करते हैं? और अगर तुमको ये सब नहीं समझता तो अभी इतने सारे रैप जो हो रहे हैं, कोलकाता रैप केस या फिर जो रैली निकली उसमें भी रैप हो गया, इतने सारे जो रैप हो रहे हैं, ये हमारा माइंड ऐसा क्यों है अभी? अगर हमारा माइंड इतना ही पावरफुल था, इतना ही डिवाइन माइंड था, तो अभी इतना करप्टेड माइंड क्यों है हमारा? क्योंकि अगर हमारा डिवाइन माइंड है, हमारा पावरफुल माइंड है,
तो ये जाहिर सी बात है ना कि हमारा माइंड ऐसा सोचना चाहिए जो इस दुनिया में या फिर इस दुनिया के ऊपर भी कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि आज हम ह्यूमंस इतना नहीं सोच पाते हैं। जो भी हमने एजम्पशंस लगाए हैं कि इस यूनिवर्स के बाहर ऐसा है वैसा है, जितना हमने देखा है वहां तक हम एजम्पशंस लगा सकते हैं। और आज तक भी मून पे भी कोई गया है कि नहीं, वो भी ठीक तरह से प्रूफ नहीं हो पाया है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं जिसका नासा के पास या फिर किसी के भी पास इस दुनिया में जवाब नहीं है। सो ये तो हो गई दूसरी बात, लेकिन मुझे जो यहाँ पे बोलना है वो ये है कि हमारा जो डिवाइन माइंड है वो इतना अभी तक नहीं सोच सकता। मतलब हमको इतना सब कुछ नहीं पता कि दुनिया की असलियत क्या है, इस दुनिया के बाहर क्या है। तो अगर हमारा मन सच्चा भगवान है तो हम इतना बुरा क्यों सोचते हैं? जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि इस गॉड ने जिसने एडम एंड ईव को बनाया वो ऐसा नहीं था। उसने ऐसा नहीं किया कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम चोरी करो, तुम इसकी हत्या करो, या फिर लड़कियों के साथ आज जो हो रहा है वो करो। ये सब कुछ उस गॉड ने नहीं सिखाया था, ये हमारा डिवाइन माइंड कर रहा है। तो अभी तुम बताओ कि इस बुक, ये जो बुक बोलती है कि हमारा माइंड डिवाइन है, हम ट्रू गॉड हैं, ये है वो है, तो हमारा माइंड इतना बुरा क्यों सोचता है फिर? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना, ये भी सोचने वाली बात है। सो जिसने भी इस बुक को पढ़ा वो तुम लोग कुछ भी अपना माइंड डाइवर्ट मत करो, अपने आप को सवाल करो कि सच में ये जो बुक बोल रही है ये सही बोल रही है या नहीं। क्योंकि अगर हमारा डिवाइन माइंड ही सच्चा भगवान होता तो हमारा माइंड कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हमारा माइंड कभी भी दूसरों को मारता नहीं, उनसे हमेशा प्यार से रहता, और कभी भी बुरी चीजें इस दुनिया में होती ही नहीं। ये हमारा माइंड ही है जो इन सारी चीजों में पड़ा हुआ है, इस दुनिया की मोह माया में पड़ा हुआ है और ये सारी बुरी चीजें कर रहा है। वरना उस गॉड ने तो बोला था कि तुम झूठ मत बोलो या फिर किसी की हत्या मत करो, ये सब उस गॉड ने बोला था जिसको इस बुक में इविल क्रिएटर लिखा गया है। मुझे पता है तुम कई सारे लोग बोलोगे कि हाँ ऐसा नहीं है, उस गॉड ने बहुत सारी हत्याएं की थी, वो जो गॉड है उसने तो बहुत सारे लोगों को मारा, उसने वॉर्स करवाए, उसने फर्स्ट बोर्न चाइल्ड को मारा, या फिर उसने फ्लड लाया, पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। इस बुक में भी वही लिखा है, लेकिन उसने ये सब क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा गया है, अगर आप देखोगे बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 7, यहाँ पे लिखा है that the Lord saw how wicked humanity has become, that every inclination of our heart was to do evil, and he determined to wipe us from the face of earth। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है कि जो भी ह्यूमैनिटी थी वो इतनी करप्ट हो गई थी, ये डिवाइन माइंड इतना करप्ट हो गया था। लूसीफर इसमें अपने थॉट्स डाल रहा था, अपनी अपनी इच्छाएं डाल रहा था कि फ्री रहो। जैसे अभी तीर्थराज फरसाना हमारे माइंड में ये सारे थॉट्स डाल रहा है, वैसे ही उस टाइम में भी लूसीफर इन लोगों के मन में अलग अलग थॉट्स डाल रहा था, और ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा बुरा काम कर रहे थे, इतना बुरा कि इस वीडियो में मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो उसकी वजह से गॉड ने फ्लड लाया, और जो लोग इन सारे पाप से दूर थे, मतलब नोआ और उसकी फैमिली जो गॉड के रूल के हिसाब से चल रहे थे, उनको गॉड ने बचाया और बाकी सारे ह्यूमैनिटी को इस दुनिया से उस फ्लड में डिस्ट्रॉय कर दिया। और आगे भी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई जिसमें आप बोलोगे कि वो जो गॉड है वो सिर्फ लड़ाई चाहता था, ये चाहता था, वो चाहता था, लेकिन वो सारी जो लड़ाई थी वो इसीलिए थी क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो इस पृथ्वी पर आया था वो उनके थ्रू बोर्न हो। मतलब वो जो लाइन जो एडम एंड ईव से स्टार्ट होती है, एडम एंड ईव से लेके नोवा से लेके अब्राहम तक, फिर यूसुफ तक, फिर वो डेविड, सोलोमन, ये जो लाइन है मतलब एडम एंड ईव से वो जीसस क्राइस्ट तक, ये जो लाइन बचाने के लिए वो सारे वॉर्स हुए। या फिर उस जमाने में ये भी था कि जो इविल स्पिरिट है वो हमारे ह्यूमैनिटी के साथ मतलब फीमेल्स के साथ संभोग करके ऐसे बच्चे पैदा करते थे जो इविल ही पैदा होते थे, और वो एक्चुअल साइज से बहुत बड़े हुआ करते थे, और कभी कभी जैसे उनके पास सुपरनेचुरल पावर भी हुआ करते थे, और वो जो सही लोग थे उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। और ये सब वही टाइम पे नहीं होता था, अभी भी ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन अभी मोस्टली ये सब हिडन है। सो ये सारी जो लड़ाई हुई ये इसलिए हुई ताकि जो ट्रू लाइन है उसी में जीसस क्राइस्ट पैदा हो। एडम एंड ईव से ये लिखा गया है कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, ऐसा करते करते डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट जब बोर्न हुआ वहां तक लिखा गया है कि फर्स्ट क्रिएशन से जब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आए तब तक वो कैसे आए और किसके किन किन के थ्रू आए वो क्लियरली बाइबल में लिखा गया है, मेंशन किया गया है। सो इसी लाइन को बचाने के लिए वो सारी जो लड़ाइयाँ हुई वो तब उस जमाने में हुई। लेकिन मेरा यहाँ पे एक ही चीज कहना है कि अगर हमारा माइंड डिवाइन था, हमारा माइंड गॉड से पावरफुल था, तो हमारा माइंड ये सब बुरी चीजें क्यों कर रहा है? और जो गॉड जिसने हमको बनाया वो हमको अच्छी चीजें करने के लिए क्यों बोल रहा है? सो यहाँ पे क्या सच है वो क्लियरली दिख रहा है। मतलब हमारे
डिवाइन माइंड और गॉड, हम इतने करप्टेड और बुरे हैं, अगर हम इतने पावरफुल हैं फिर भी, और जो गॉड है अगर वो इविल गॉड है फिर भी हमको अच्छी बातें सिखा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सही है या गलत है। सो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में यही सारी बातें लिखी गई हैं, जो जो मैंने सवाल किए और जो जो मैंने उसके आंसर्स बोले, वो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि बाइबल में ये क्लियरली लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15, उसमें आप जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे ये क्लियरली लिखा है कि ऐसे एंड टाइम्स में फॉल्स प्रॉफिट आएंगे जो अपने अपने प्रूफ्स लाएंगे और आपको भ्रमित कर देंगे। बाइबल ये 2000 सालों से पहले कह रही है कि एंड टाइम्स में ऐसे लोग आएंगे जो ऐसे बुक्स लिखेंगे और तुमको भ्रमित कर देंगे, मतलब ये यहाँ का प्रूफ वहाँ का प्रूफ लाके दिखाएंगे और तुमको भ्रमित कर देंगे और गॉड से दूर कर देंगे। सो ऐसे सारे लोगों से सावधान रहो और सच क्या है हमेशा सवाल करो, बाइबल में देखो और सच क्या है उसको हमेशा जानो। सो फर्स्ट चैप्टर में जो भी लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। आपको इससे कोई भी सवाल हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपका कुछ भी जवाब हो इसके रिलेटेड कि हाँ ऐसा नहीं है ऐसा है, अगर आप मुझे भी कुछ भी बोलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कर देना। और हो सके तो ये वीडियो तीर्थराज फरसाना तक पहुंच जाना चाहिए, जो भी उसका यूट्यूब चैनल है वो कमेंट सेक्शन में @ करके डाल दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और होप आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ डाउट्स है तो जैसे मैंने बोला कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।